चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th चैप्टर नेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो समझेंगे ध्यान से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर आप जब सुने होंगे तो आपको क्या क्या फील हुआ होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरीके से अपने इफेक्ट को चेंज करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हम समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इफेक्ट अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि ये मैग्नेट, ये इसका फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सर इफेक्ट समझ में नहीं आया सर। देखिए ये बार मैग्नेट और ये निडिल, तो सर ये निडिल याद रखिए, ये निडिल और ये बार मैग्नेट। तो जब बार मैग्नेट क्या होता है सर, एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है और जिसके पास दो पोल होती है, नॉर्थ और साउथ, और जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता उसे कहते हैं बार मैग्नेट। ये याद रखना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये बार मैग्नेट है सर जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अब देखिए ये बार मैग्नेट, ये निडिल। अब ये समझा रहे थे इफेक्ट क्या है। ये देखिए ये हमारा मैग्नेट, ये हमारा निडिल। अब निडिल को जब आप मैग्नेट के पास लेकर के जाएंगे तो इस निडिल में क्या आएगा, बोलिए डिफ्लेक्शन। तो इस मैग्नेट के कारण इस पे क्या है, डिफ्लेक्शन। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए ये मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, या सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे 10th में है, वो है बार मैग्नेट। वो है हमारे पास बार मैग्नेट। सेकेंड है हमारा सर इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू वायर। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू वायर याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू वायर। और वायर यहाँ पे दो तरीके से हमको पढ़ना है, एक है स्ट्रेट वायर, एक है हमारे पास स्ट्रेट वायर, और जो सेकेंड है वो है हमारे पास सर कॉइल। सर आपको पता है कॉइल और स्ट्रेट वायर सब एक ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। कैसे सर, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए ये, देखिए कितना सिंपल एग्जांपल हो जाएगा। ये मान लीजिए ये देखिए, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है। अब जब इस स्ट्रेट वायर को कॉइल्ड कर देंगे, मींस फोल्ड कर देंगे, देखिए क्या बन गया, कॉइल। बनाने कॉइल बोलिए। और सर यही सोलेनॉइड है। कैसे सर, हम बताते सर आपको कैसे सोलेनॉइड है। देखिए सिंपल, ये डस्टर और ये देखिए वायर। अब इस वायर को क्या करना है, इस इंसुलेटर, एक इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर के ऊपर इस वायर को कुछ इस तरीके से आपको लपेट देना है, मतलब रैप कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया, सोलेनॉइड। समझ गए ना। तो यहाँ पे ऐसा है सर कि जो करंट कैरिंग वायर है ना, वही कॉइल है सर, और वही सोलेनॉइड है सर। अब कैसे वो बना के आपको दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। तो देखिए क्लास 10th में हमें पढ़ना है बार मैग्नेट, सेकंड पढ़ना है वायर सर। अब वायर में दो टाइप के वायर आपने देखा, स्ट्रेट वायर और क्या बोला, बोलिए कॉइल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर से समझा देते हैं आपको। ये बार मैग्नेट, ये निडिल, ये निडिल को इसके पास लेंगे, इसके पास डिफ्लेक्शन होगा। अब इसका मतलब ये है कि मैग्नेट और ये उस मैग्नेट का एरिया, ये उस मैग्नेट का एरिया, ये मैग्नेट और ये डिफ्लेक्शन, तो ये उसका एरिया, और एरिया को ही कहते हैं फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो सबसे पहले समझते हैं बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है सर। तो देखिए कैसे जनरेट होता है, समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू द साउथ, बट याद रखें आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ एंड टर्मिनेट टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर साउथ से ओरिजिनेट करेंगे
और नॉर्थ को टर्मिनेट करेंगे, बट मैग्नेट के बाहर साउथ से और नॉर्थ से ओरिजिनेट सॉरी एंड साउथ को क्या करेंगे बोलिए टर्मिनेट। अब समझिएगा ध्यान से कि सर हमें कैसे पता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ड्रॉ होंगे। तो बेटा सुनिए, ऑरेस्टेड भाई साहब ने क्या, साइंटिस्ट है हमारा भाई ने, तो ऑरेस्टेड ने क्या किया था, एक कंपास निडल को एक बार मैग्नेट के पास रखा और उस कंपास निडल को इस तरीके से रोटेट किया, और जैसे जैसे कंपास निडल रोटेट हो रहे थे वैसे वैसे उस निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था ड्यू टू मैग्नेट, और उस डिफ्लेक्शन पैटर्न को ऑरेस्टेड ने ड्रॉ कर दिया। ये वही पैटर्न ड्रॉ है और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है सर, ये ऑरेस्टेड भाई ने एक्सपेरिमेंट करके दे दिया, ऐसे आपको ड्रॉ करना, हमें याद रखना। समझ गए पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना सर, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए, आपने भी देखा हो, ये मैग्नेट और ये मान लीजिए कॉइन या मान लीजिए निडल है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन जिस इफेक्ट के कारण हो रहा है, क्या उस इफेक्ट को आप देख पा रहे हैं? नहीं, केवल फील कर पा रहे हैं। तो सर जिस चीज को हम देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं उसे कहते हैं इमेजनरी। क्या कहते हैं उसे? इमेजनरी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसा होता है? इमेजनरी होता है। कैसा होता है? इमेजनरी। थर्ड पॉइंट याद रखना है सर, कितनी अच्छी बात है, देखिए, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ एंड देन ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ एंड टर्मिनेट टू नॉर्थ। फिर अगेन यहां से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो फील्ड जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे आके क्या हुआ? खत्म हुआ है, उसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप। सर ने समझ में? देखिए हम यहाँ पे हैं, ये लीजिए, इस तरीके से हम घूम रहे हैं, इस तरीके से हम घूम रहे हैं और यहां पर आ गए, तो हम क्या बने आएगा? एक लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो सबसे आईएमपी पॉइंट है सर, ये सीबीएसई में आते हैं, सीबीएसई ने कसम खा ली है कि ये क्वेश्चन तो हम पूछेंगे। चलिए देख क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, इस मैग्नेट के ही पॉइंट्स है, फील्ड के पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ऐसे नहीं सर, टू फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे आप इस फील्ड को, इस फील्ड को, इस फील्ड को, इस फील्ड को, इस फील्ड, ये सभी लाइंस को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो सब इंटरसेक्ट तो कर रहा है सर, अरे मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है, कोई एक्सपेरिमेंट करके कंपास नीडल को लेकर ड्रॉ नहीं किया है। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करते। सर आप खुद देखो ना, ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, मान लीजिए, अब इस कर्व, अगर ये कर्व यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस कर्व पे एक पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो राम बोलेगा सर इधर, श्याम बोलेगा सर इधर, और ये पॉइंट कहेगा बेटा हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। सर आपने ये लाइन ड्रॉ क्यों किया? तो बचपन में हम लोग पढ़ते सर टेंजेंट, कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए ये एक लाइन है और ये देखो देखो ध्यान से 10 है, 10, इसको टच कर दीजिए, हो गया जेंट, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है सर? तो किसी कर्व पाथ पे किसी पॉइंट के डायरेक्शन को बताने के लिए टेंजेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो इधर भी पॉसिबिलिटी है और इधर भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने भी पढ़ा होगा सर, एक पार्टिकल का एक डायरेक्शन पॉसिबल है एट वन टाइम, बट यहां पे कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं? दो। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये चौथा पॉइंट हो गया। और सर लास्ट पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो ये कह सकते हैं कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडेड, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बोलिए? कम। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है ड्यू टू बार मैग्नेट के लिए। बस इतना काफी है आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए, पॉइंट तो और भी होते हैं बट इतना काफी है, क्लास 10th के लिए याद रखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट वायर। तो समझते हैं हम लोग स्ट्रेट वायर में क्या कहानी है। एक बार मैग्नेट को रिवाइज कर लेते हैं। सर कैसे?
ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, देखिए छोटे से ऐसे ये लीजिए, ये नॉर्थ ये साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ टर्मिनेट टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. सेकंड पॉइंट, it forms a closed loop. Third point, it is an imaginary lines. Fourth point, two magnetic field lines does not intersect to each other. And last fifth point बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास स्ट्रेंथ ज्यादा शो करती है, लेकिन मैग्नेट से दूर इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. चलिए समझिएगा ध्यान से. सर स्ट्रेट वायर क्या है? बहुत सिंपल है सर, सुनिए. जैसे देखिए, ये है हमारा स्ट्रेट वायर, ये है हमारा स्ट्रेट वायर, और ये है हमारा स्ट्रेट वायर, और ये है हमारा स्ट्रेट वायर. आपको पता है सर, इसके फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सबसे आसान है, इसे रटना उससे ज्यादा आसान है, लेकिन सर इसे समझना उन दोनों से ज्यादा मुश्किल है. कैसे? अब देखिए, तो इनको हम ऐसे फील करेंगे, समझेंगे. बच्चों को इसमें डाउट कहां होता है? तो सबसे ज्यादा डाउट होती है सर डायरेक्शन फाइंड करने में, सबसे ज्यादा डाउट. तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट वायर. इसका मतलब ये है सर कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं ना, तो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा. तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट का जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेट वायर. उस स्ट्रेट वायर को समझते हैं. तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. क्या यूज करते हैं सर? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. सर दे बताओ कैसे? जैसे मान लीजिए सर, ये वायर है मेरे पास रखा सर, ये वायर है, ये देखिए वायर. अब इस वायर में करंट पास करेगा सर. तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है क्या? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो. ये सर मान लीजिए करंट ऊपर पास कर रहा है, ये करंट पास कर रहे हैं सर, ये थंब है सर, इस थंब को रख दिए सर. और सर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड. तो राइट हैंड, ये सर थंब, ये सर राइट हैंड. अब देखिए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और अपने राइट पाम को रोटेट कीजिए. ये है करंट, ये देखिए करंट पास कर रहे हैं. करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, लीजिए सर रख लिए, और अपने राइट पाम को रोटेट कीजिए. अब बताइए, अपन रजनीकांत है ना, ऐसे घुमाएंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना भाई. तो कैसे सर? तो देखिए, अब ऐसे ही घूमेगा. तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, राइट पाम को रोटेट किया, देखिए रोटेट किया, ये देखिए रोटेट किया, और ये क्या बन गया बोलिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये जो लूप बन रहा है ना सर, ये जो लूप बन रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अच्छा, तो करंट ऐसे पास करेंगे तो लूप ऐसे बनेगा, और सर करंट अगर ऐसे पास करे, कुछ भी नहीं सर, सिंपल है सर. ये देखिए ऐसे, ये पास किया करंट, घुमाइए, ये ऐसा लूप बनेगा. ये देखिए, अब अगर करंट ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से पास कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ये करंट पास कर रहे हैं, ये करंट पास कर रहे हैं. अपने राइट पाम को रोटेट कीजिए, ये राइट पाम रोटेट हो गया, ऐसा बन गया. सर इसमें बताओ सर, कोई बात नहीं, ऐसे करंट पास कर रहा है सर, देखो थंब को ऐसे रखिए, राइट पाम को रोटेट कीजिए, सर रोटेट हो गया सर, ऐसे फील्ड बन गया. देखिए सिंपल. अब इनको ड्रॉ करके दिखाते हैं सर. देखो, ये करंट पास कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, राइट पाम को रोटेट करना है. करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, राइट पाम को रोटेट कीजिए, सिंपल. देखिए, तो थंब करंट का डायरेक्शन, रोटेट करना है, ऐसे बनेगा. अब देखिए, इसको कैसे लिखना है सर? ये ड्रॉ तो मैंने कर दिया सर, आपको लिखना कैसे है इसको देखिए. ये देखिए, ऐसे करंट पास कर रहे थे, ये करंट पास कर रहे थे, ये करंट, ये बना दिया. अब जो राइट पाम है वो देखिए ऐसे घूम रहे हैं, इनको समझना है. अच्छा, तो देखिए ऐसे हुए, तो ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू क्या हो गया बोलिए? साउथ. ये इस साइड के लिए नॉर्थ, और क्या हो गया बोलिए? साउथ. अब ये साइड आएंगे, तो ओरिजिनेट फ्रॉम, ये देखिए, पहले सुनिए, नॉर्थ से साउथ. अब समझिएगा, साउथ
से क्या हो गया नॉर्थ। तो ये आउटसाइड सर, ये इनसाइड सर, फिर सुनिए सर, ओरिजिनेट नॉर्थ, टर्मिनेट साउथ, बट ये सर आउटसाइड बाहर है सर, बाहर देखिए बोर्ड के बाहर, बट जैसे इधर आएंगे तो इनसाइड हो जाएंगे, नॉर्थ सॉरी साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ, टर्मिनेट टू नॉर्थ, खत्म कहानी। देखिए तो ऐसे पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम क्या हो गए बोलिए नॉर्थ, टर्मिनेट टू क्या हो गया बोलिए साउथ। ये बोर्ड के पीछे की बात हो रही है, और इधर की बात करेंगे तो फिर ये हमारे लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा साउथ, और ये हमारे क्या बन जाएंगे नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये क्या बन गया बोलिए साउथ। अब सर इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं सर कि मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है सर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर ये क्या कहना चाह रही है, कुछ ने ये कहता है कि जिस कंडक्टर में करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ना, उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड या उस कंडक्टर के रीजन में, एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बोलिए इंक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट कहता है सर देखिए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है सर इस कंडक्टर से आप दूर जाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी बोलिए कम, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी बोलिए कम। जैसे मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.3, ये 0.4, 1 2 3 4। अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां है, तो जब पास होंगे उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा, जो दूर होंगे उसमें स्ट्रेंथ कम। तो 1 2 3 और ये हो गया 4। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होंगे सर 1, फिर 2 3 और ये 4। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे, 2 बार से क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए कंडक्टर है सर, ये करंट पास कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारा ये P है, एक पॉइंट हमारा Q है, ये Q और ये P। तो बताइए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगा। तो वही है ना, जब देखो जब पास रहते हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जब दूर जाते हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो स्ट्रेंथ P की ज्यादा होगी और Q की स्ट्रेंथ क्या होगी बोलिए कम। आगे बात समझ में। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। चलिए अब थर्ड टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। इनको समझेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए हमने आपको क्या बताया कि वायर ही कॉइल है, तो देखिए ये वायर है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, ये देखिए ये वायर ही क्या बन गया बोलिए कॉइल, है ना। बस मैग्नेटिक पैटर्न चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगी। कैसे सर, अब देखो सर जैसे ये हो गए लूप, अब इस तरीके से इस लूप में करंट पास कर रहे हैं, ये देखिए लूप ऐसे करंट पास कर रही है, इसको देखो आप छोड़िए, ये लीजिए इसमें करंट के लूप इस तरीके से पास कर रहे हैं। अच्छा डायरेक्शन सेम है सर, अरे सर डायरेक्शन सेम बना दिया सर, रुक जाओ सर चेंज कर रहे हैं सर, ये ऐसे घुमा दिए, ये ऐसे घुमा दिए, ये चेंज हो गया। अब चलिए समझते, देखिए कॉइल में यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे उनको समझना सब ध्यान से। देखिए ये कॉइल है, अब कॉइल में करंट तो ऐसे पास करेगा, तो थंब ऐसे तो घुमा सकते नहीं है, आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूं। ऐसे था तो सर ये थंब हो गया सर, यू लपेट दिए तो मैक्सवेल बन गया। लेकिन सर अगर ये कॉइल है सर, अगर ये ऐसे कॉइल है इसमें थंब कैसे बनेगा। तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा कॉर्क स्क्रू रूल, या सिंपल आप याद रखना, कोई रूल सब भूल जाओ, सिंपल याद रखो करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में राइट पाम को रोटेट करे। कॉइल के केस में याद रखें करंट के डायरेक्शन में राइट पाम को रोटेट कीजिए, और जो आपका थंब होगा थंब वो किसको बताएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। किसे बताएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे बताएगा, देखो ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, ये राइट पाम, ये राइट पाम, ये देखिए ऐसे करंट पास कर रहे हैं। देखिए
अरे सर ये थंब, यस थंब, ये जो थंब है ना सर, तो फील्ड ऐसे बनेगा, ये फील्ड बनेगा, यहाँ पे फील्ड सर ऐसे बनेगा, यहाँ पे फील्ड सर ऐसे बनेगा, यहाँ पे फील्ड सर ऐसे बनेगा। देखिए, ये देखिए, तो ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड कहता है हम क्लोज लूप बनाते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ। देख लीजिए अगेन इधर नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ। तो फिर कह रहा हूं कॉइल में करंट का डायरेक्शन आपको निकालना है, तो राइट पाम को करंट के डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, और जो थंब होगा सर वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। सर सबसे सिंपल देखो, अब करंट ऐसे, सर करंट चेंज कर दिया हमने, कोई बात नहीं कर दो, ये करंट चेंज कर दी, देखो नीचे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, देखा। अब देखिए ये करंट पास कर रहे हैं, ये करंट पास कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ। अब मान लीजिए सर हम ऐसे रख लेंगे, सर कोई बात नहीं सर, आप ऐसे रख लो, ये लो करंट ऐसे पास कर रहे हैं, करंट ऐसे पास कर रहे हैं, करंट ऐसे पास कर रहे हैं, तो राइट पाम को करंट के डायरेक्शन में घुमाए, रोटेट करे, ये देखिए ये थंब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ। चलिए अब यहां समझते, देखिए ये कॉइल, करंट को कॉइल के डायरेक्शन में घुमाइए सर, ये देखिए राइट पाम को, ये देखिए सर, तो अब ऐसे घुमाएंगे तो ये होगा नॉर्थ, तो ये जो है हमारा ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट, तो ओरिजिनेट यहां से हुआ और टर्मिनेट यहां पे हो रहा है, तो ये हमारे लिए नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये कॉइल का क्या होगा बोलिए, साउथ पोल। जैसे मान लीजिए कॉइल ऐसे है, तो इस कॉइल का ये नॉर्थ, कॉइल का ये नॉर्थ, और ये कॉइल का क्या हो गया बोलिए, साउथ, तो ये नॉर्थ और ये कॉइल का क्या हो गया बोलिए, साउथ। सिंपल, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेट टू साउथ। अब बाकी फील्ड लाइंस मेरे बच्चे पैटर्न जैसे बार मैग्नेट में बनते हैं वैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गए हैं, सेम पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। मेन क्या है ना, रूल को समझना होता है कि किस तरीके से करंट पास करते हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालते हैं। तो स्ट्रेट वायर में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट के डायरेक्शन में, जबकि कॉइल में राइट पाम को करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, कॉइल में। चलिए अब इसके फैक्टर्स, सर इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो कहते हैं करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ाइए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब सर यही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज अगर होगा, मतलब ऐसा नहीं, करंट कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो कॉइल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या होगा बोलिए, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर होता है सर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। यस सर, आपने देखा होगा, कहां देखा है सर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कॉइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर में अगर कॉइलिंग ज्यादा, टर्न्स ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये मान लीजिए कॉइल है सर, अरे वायर सर, आइए सर वायर, ये देखिए ये अभी 1 टर्न्स है, आइए सर ये कितने, ये है 1 टर्न्स, ये कितने हो गए 2 टर्न्स, ऐसे ही फिर से हम घुमा देंगे तो कितने हो गए सर 3 टर्न्स। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे किसी कंडक्टर में तो उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। तो कॉइल 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में, फर्स्ट करंट एंड सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स। अगर किसी कंडक्टर के किसी कॉइल में टर्न्स, कॉइल में वायर का टर्न्स ज्यादा है तो इसका ये कॉइलिंग ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर कॉइलिंग कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ये पूरे समझ में आ गए। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे, बार मैग्नेट, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है।